मैं आपको रोकूंगा नहीं सर, बताते रहिए। पर बाबर का माइंडसेट कैसे बदला सिक्की को लेकर? बाबर का माइंडसेट ऐसे बदला, देखिए, एक हमको वी हैव टू गो बैक इन टाइम एंड रिमेंबर कि उस टाइम पे राजे महाराजे जो थे, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई उनमें से बहुत सुलझे भी होते थे पर बहुत सारे गलत काम भी करते थे। लेकिन हर एक के मन में एक सुपरस्टिशन होता था कि मुझे कोई श्राप ना दे दे। एक प्रैक्टिकल बात ये भी थी। और देखो, पीर पैगंबर उस टाइम पे सबके, कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो साधु है या मुसलमान पीर है। सिख तो तब थे ही नहीं, गुरु नानक साहब सिख धर्म को स्थापित कर रहे थे। उस टाइम के जो राजे महाराजे पावरफुल लोग थे, वो इन जनरल पीर पैगंबरों की कदर करते थे, उनके सामने झुक भी जाते थे। एक जेन्युइन रिस्पेक्ट भी होता था और एक किस्म का डर भी होता था कि कोई नाराज हो कि किसी ने श्राप दे दिया तो मेरा तो पता नहीं क्या हो जाने वाला है। पर ऐसे कहते हैं, एक बहुत मशहूर सिख राइटर हैं, कवि संतोख सिंह, उन्होंने ग्रंथ लिखा है गुरप्रताप सूरज ग्रंथ। तो वो ब्रज भाषा में लिखा है, कविता है सारी। उसमें वो बहुत सुंदर तरीके के साथ जो डायलॉग हुआ था बाबर के बीच में और गुरु नानक साहब के बीच में, वो बयान करते हैं। इसेंशली जब गुरु नानक साहब ने सब अपनी बानी उचारी, तो कहते हैं कि बाबर को एहसास हुआ और बाबर ने उनसे ब्लेसिंग भी मांगी। और सिख ट्रेडिशन कहता है कि गुरु नानक साहब ने फिर उसको ब्लेसिंग दी। जब बाबर ने सारे कैदी रिहा कर दिए, तो गुरु नानक साहब ने उसको ब्लेस किया कि ठीक है, तुम्हारा कुल राज करेगा, लेकिन राज उतनी देर तक ही करेगा जितनी देर तक राज नेक होगा। और हुआ ऐसे ही। मुगल राज बहुत बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा, और जब मुगल राज जाबर की तरफ चलने लगा तो फिर खत्म हो गया। जो इंग्लिश एपिसोड हमने किया था हरिंदर सर